दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात 3 नेताओं की, क्योंकि अब 1 वर्सेस 3 है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और एक नाम और है इसमें, और एक बात और आयरॉनिकल है, जरा ले आइए वो ग्राफिक्स। वो तीसरा नाम है अरविंद केजरीवाल का, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 3 नेता हैं, एक तरफ है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। इनमें से 2 नेता तो संसद में बैठे हैं, लेकिन तीसरे जेल में हैं, और अभी थोड़े दिन और जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ क्षण पहले खबर आई है कि इन तीनों में से एक नेता, जो बिल्कुल राहुल गांधी के राइट या लेफ्ट पे खड़े हैं, मेरी ग्राफिक्स टीम ने बनाया है, वो 3 दिन अब सीबीआई की रिमांड पे रहेंगे। तो कभी ईडी, कभी सीबीआई। ये करप्शन का घोटाला ऐसा है जिसकी कोई तली नहीं। ये समझिए, विपक्ष कह सकता है, या कोई इधर उधर वाले भी कह सकते हैं कि भैया देखो, ब्रेजननेस है कि ईडी की समाप्त होने वाली थी या कोर्ट में जाने वाले थे, इसलिए सीबीआई ले आई। भैया बात है फैक्ट्स की, बात है कागजों की, बात है स्कैम की। ये शराब घोटाला है बॉस। पर बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, क्योंकि ये तो जो अभी खबर आई थी, हमने आपको बता दिया कि 3 दिन की सीबीआई रिमांड पे गए हैं। लेकिन ये जो 3 नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों अपने आप में ये मानते हैं और अपने अपने फॉलोअर्स को, बैक टू द ग्राफिक्स शर्मा, ये प्रूव करना चाहते हैं, ये हर बार इस पर जोर डालते हैं कि देखो मेरी वजह से बीजेपी 270 से नीचे रह गई, या मेरी वजह से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी 300 नहीं। जी हां, आप अखिलेश यादव से बात कीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैंने पीडीए की राजनीति की। आज तो डिंपल यादव जी ने जय भीम भी कर दिया। तो समझिए, वहां राहुल गांधी कह रहे भाई मैंने यात्राएं की थी, भाई मैं ही तो हूं जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमा। अरे मैंने ही तो दाढ़ी बढ़ाई थी इतनी बड़ी बड़ी, भूल गए क्या? मेरी वजह से बीजेपी रुकी है। वहां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रहे भैया, एक ने यात्रा करी है, दूसरे ने पीडीए की राजनीति गई है, जेल तो मैं गया हूं। मेरी वजह से देश भर में ऐसा मैसेज गया है। ये अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से एक ऐसा मैसेज गया है कि बीजेपी ने एक होता है ना अनौपचारिक इमरजेंसी, जी हाँ इमरजेंसी, इसके बाय द वे 25 तारीख को एनिवर्सरी थी और कांग्रेस कह रही है कौन सी इमरजेंसी? वो अनौपचारिक इमरजेंसी, ये दावा है अरविंद केजरीवाल का और बाकियों का कि लगी हुई। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो मैं ही तो उसका टॉर्च बेरर हूं। तो ये जो 3 नेता हैं दर्शकों, इसमें से एक जेल में है और अभी 3 दिन और कम से कम रहेंगे। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, सीबीआई की ने उनको 3 दिन की हिरासत में ले लिया है। और ये दोनों राहुल और अखिलेश, बहुत सवाल उठे थे, बीजेपी ने भी उठाए थे। जब से कुछ ही देर में 1.5 से 2 मिनट के अंदर शहजाद होंगे तो उनसे पूछेंगे कि शहजाद आप कहते थे ये 2 लड़के राहुल और अखिलेश, बट दे आर बैक एंड एज इट सेड दे आर बैक विद अ बैंग। सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, नंबर 100 से 100, 104, 103 का फर्क है, बट उनके लिए उतना बहुत है। वो कह रहे हैं पिछले 10 सालों में हम इतने पास कभी नहीं आए, हमारे नंबर इतने कभी नहीं बढ़े। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, और इसीलिए विपक्ष आप देखिए हर मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहा है। वो मार रहा है कि बॉल मिस कर दे रहा है, वो बाद में पता लगेगा। स्पीकर को लेके उनको पता था उनके पास नंबर नहीं है, मालूम था, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी दे वेंट फॉर इट। और अभिषेक बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, जो 24 घंटा पहले कह रहे थे कि कांग्रेस का यूनिलैटरल डिसीजन है, हमसे पूछा नहीं, आज बाहर आके बोले कि हमने तो मांगा था डिवीजन ऑफ वोट, सरकार ने नहीं किया, तो क्या सरकार के पास नंबर नहीं है? सरकार को कटघरे में डाल दिया, सरकार को कटघरे में डाल दिया कि सरकार की वजह से डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ। वो कहते हैं रूल तो यह कहता है कि 500 प्लस एमपीज में से अगर एक ने भी वॉइस वोट से भी कह दिया कि हां डिवीजन चाहिए तो डिवीजन होगा। आवाजें तो आई थी,
दैट्स अ रियलिटी। संसद का लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन वो स्पीकर का डिसीजन है। बात फिर यही है, विपक्ष खुश है बीजेपी को 270 में रोकने में, लेकिन अब सवाल यह है कि हर मुद्दे पर, हर मोड़ पर बीजेपी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं दे आर रेडी फॉर इट। वो कह रहे हैं इसीलिए तो हमने बीजेपी बनाई थी। एंड नाउ ग्राफिक्स चेंज, क्योंकि इन लास्ट 60 सेकेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर शहजाद और बाकी सब लोग आए, कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। राहुल गांधी अब उस कमिट, पहली बार राहुल गांधी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आई है। एलओपी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक पद है एलओपी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। आज आपने देखा जब स्पीकर को धन्यवाद करने प्रधानमंत्री गए तो राहुल गांधी भी आए, एंड दे शुक हैंड्स। यही हेल्दी डेमोक्रेसी का नजारा है। वो तस्वीर इस समय ऑन एयर हो सकती है शर्मा, लेकिन तुम्हें हर चीज ऑन एयर मुझे बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी हाथ मिला रहे, बिरला जी खड़े हैं, देख रहे हैं। बात यह है कि अब राहुल गांधी सिर्फ हाथ नहीं मिला रहे, राहुल गांधी उस हर इंपॉर्टेंट कमिटी में, इंक्लूडिंग पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसके अध्यक्ष एक समय मुरली मनोहर जोशी होते थे, यूपीए 2 में, याद है आपको, वही पीएसी जो इल्जाम लगाती थी उस समय की मनमोहन सिंह सरकार पर, वहां अब राहुल गांधी होंगे। तो कांग्रेस कह रही है यही तो हम चाहते थे, अब हम सरकार को हर मुद्दे पे घेरेंगे, अब हम सरकार को सिर्फ आंदोलन करके नहीं, कागजों के दम पे घेरेंगे। वो कह रहे हैं पुराने भी हो, पीएससी तो पुराने कागज भी निकलवा सकती है रूल्स के अनुसार, तो हम निकलवाएंगे। तो क्या दोबारा ये 5 साल सिर्फ कमोशन होने वाला है या कुछ काम भी होने वाला है? इसी पे है पूछता है भारत। लेकिन इससे पहले मैं पैकेज नहीं, सीधा लाइव जा रहा हूं अपने साथी अखिलेश के पास, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने पैनलिस्ट से अगर आ जाएं तो। अखिलेश लाइव है मेरे साथ। अखिलेश, इन 3 नेताओं में से राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो संसद में है, लेकिन एक नेता जो जेल में अभी थोड़े दिन और रहेंगे वो है अरविंद केजरीवाल, और उन्हीं की ब्रेकिंग लेके आप आ रहे हैं। क्या हुआ है अखिलेश जी, जरा बताइए लाइव ऑन एयर। अखिलेश जी। देखिए ऐश्वर्या, सीबीआई कोर्ट ने आज 3 दिनों की उनको कस्टडी दी है। सीबीआई को 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी सीबीआई ने, लेकिन 3 दिनों की दी है। पूरा विस्तार से सुनवाई हुई, करीब 4 घंटे सुनवाई हुई। सीबीआई ने पूरा अपना दस्तावेज सामने रखा कोर्ट के सामने और बताया कि किस लिए जांच की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इतने दिनों बाद गिरफ्तारी की क्यों जरूरत पड़ी, तो सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि हम पहले गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन बीच में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रचार करने के लिए 20 दिन की बेल दी। उसके बाद इनकी जमानत यहां लग गई थी। इस वजह से हम अदालत का सम्मान कर रहे थे और हम इसलिए नहीं अरेस्ट कर रहे थे। आज हमने जो अरेस्ट किया है उसका वाजिब कारण है, उसके पीछे बताया हमने क्या क्या जांच में पाया है, उस जांच का लोगों से, गवाहों से कन्फ्रंट कराना है, और इसके आधार पर हमने गिरफ्तार किया है। पूरी लंबी सुनवाई हुई, 4 घंटे तक सुनवाई हुई, दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि सीबीआई जानबूझकर इस तरह से बातें कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है। खुद केजरीवाल अदालत में खड़े होकर बोलने लगे और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो बात कही है कि हमने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब जब पूछा गया तो मनीष सिसोदिया पे डाल दिया, ये बात गलत है। हम निर्दोष हैं, सिसोदिया निर्दोष है, हमारी पार्टी निर्दोष है, और सीबीआई जो है वो हेडलाइन के लिए अखबारों में हेडलाइन की कोशिश कर रही है कि अगले दिन क्या छपे। इस तरह के सियासी बयान भी दिए गए, लेकिन कोर्ट ने सबकी बातें सुनी और सुनने के बाद अंततः 3 दिनों के लिए, यानी शनिवार को फिर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब तक सीबीआई पूछताछ करेगी, कस्टोडियल इंटरोगेशन करेगी, जो भी दस्तावेज मिले हैं, जो भी क्लू उसको मिले हैं, उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा केजरीवाल का, और फिर 29 तारीख को सीबीआई बताएगी अदालत को कि क्या क्या हमें हासिल हुआ, क्या क्या ठोस मिला, किन किन चीजों से कन्फ्रंट कराया गया, इन्होंने जांच में सहयोग किया कि नहीं किया। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मैं सीधा जा रहा हूं, शहजाद पूनावाला जी हैं, राम कृपाल सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी हैं, दिल्ली में है मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। मैं पहले पूछ रहा हूं शहजाद, आपसे पूछ रहा हूं, हाउ डिफिकल्ट, आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है? क्योंकि ये 3, इसमें से 1 जेल में है, 2 संसद में, कह रहे हैं हम चलने नहीं देंगे, चलने भी देंगे तो हमारे टर्म्स पे।
कह रहे हैं, और ये वो बोल रहे हैं खुले है। पहले तो मैं गेट नंबर, वो जो मेन गेट है, पहले तो 4 और 12 था संसद का, ये जो गेट नंबर, इसके बाहर आके पत्रकारों से ऑफिशियली बोलते हैं कि भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हर कोने पे इनको कटघरे में खड़ा करेंगे, ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता। शहजाद, आपने कहा कि कितने दिन चलने देंगे, ये कितने दिन खुद साथ चलेंगे भाई? सवाल तो ये है कि हम साथ साथ है कि जोड़ी दिखाने वाले लोग हम आपके हैं कौन, और कभी हाँ कभी ना करते करते अकेले हम अकेले तुम में आ जाएंगे। और देखिए ना, आज भी तो दिखाई दिया, आज राहुल गांधी जी का प्रथम टेस्ट था एलओपी के रूप में। एलओपी के रूप में जब नंबर नहीं थे, नियत नहीं थी, तो स्पीकर के नाम पर चुनाव कराने गए, वहां पर नंबर नहीं था तो के सुरेश को आधे मझदार में बीच में छोड़कर पीछे हट गए। और फिर किस प्रकार से टीएमसी ने पहले ही बताया था कि यूनानिमस डिसीजन लिया था, हमें तो बताएं, यूनिलैटरल डिसीजन लिया था, हमें तो बताया ही नहीं। फिर आज भी देखा आपने, जयराम रमेश जी कहते कि हमने डिवीजन नहीं मांगा और टीएमसी कहती हमने डिवीजन मांगा। फिर आपने देखा कि जब 50 वर्ष हुए इमरजेंसी को, और इमरजेंसी का जब प्रस्ताव आया तो उसमें राहुल गांधी जी की पार्टी हुड़दंग मचाने लगी, और आरजेडी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और टीएमसी डीएमके के नेता, क्योंकि वो भुक्तभोगी है इमरजेंसी के, उन्होंने कतई समर्थन नहीं किया कांग्रेस के स्टैंड का। अगर मैं गलत हूं तो मीसा भारती जी की प्रवक्ता यहां पर जो प्रियंका जी है, उनसे पूछ लीजिए कि इमरजेंसी के खंडन करने वाले प्रस्ताव का वो समर्थन करती है या कांग्रेस की तरफ वो उसका विरोध करती है। आज पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। और आखिरी में देखिए, जी बोलिए, दलित समाज के लोगों को सांकेतिक रूप से इस्तेमाल करना छोड़े कांग्रेस पार्टी। आज तो मुझे लगा कि कम से कम के सुरेश के नाम पर वो सीरियस होते तो चुनाव होने देते ना। प्रियंका जी क्यों नहीं है ऑन एयर? मैं ऑन एयर बोल रहा हूं। मतलब कि कभी सुशील कुमार शिंदे को आगे करना, मीरा कुमार को आगे करना, जो लड़ाई हारने वाले उसके लिए आगे करना, और जहां दलितों को चिंता करनी चाहिए, दलितों की चिंता करनी चाहिए। ऐश्वर्या जी, गंभीर विषय उठा रहा हूं, बोलिए ना। 61 लोग मारे गए हैं कलकुरुची में। ये दलित करने वाले कोई भी पार्टी, 63 दलित ओबीसी की राजनीति करने वाले बहुत दुखद, कोई भी दुख जताया है। और दूसरी बात, आज एक 2 विंडो चलाई है ऐश्वर्या जी, गरिमा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। शर्मा जी बैठे हैं, बोल दीजिए शर्मा से। आज एक कितनी सुंदर तस्वीर कि जहां पर डिक्टेटर मोदी कहते हैं, वहां पर तो हमने न्योता दिया, इनवाइट किया कि राहुल जी आइए, स्पीकर को अभिवादन दीजिए, चलिए साथ में प्रधानमंत्री के स्पीकर को आसन तक ले जाए। और दूसरी तरफ तमिलनाडु की असेंबली, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरे असेंबली सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि कलकुरुची के दलितों के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ये 2 तस्वीरें चलनी चाहिए। कहां पर संविधान बच रहा है और कहां पर संविधान को कुचला जा रहा है, ये जरा देखिए। ओके, मैं सबसे पहले प्रियंका भारती जी के पास जा रहा हूं, आरजेडी की प्रवक्ता है, क्योंकि शहजाद आपने नाम लेके बोला। प्रियंका जी, मैं पहले आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। राम कृपाल जी आ रहा हूं सर, नमस्कार। बिल्कुल नहीं, आपने सुना, उन्होंने सुना, रेजोल्यूशन नहीं, वो सब वो छोड़ के सब चीज बोल देंगे। उसी बात तो मेरे पिताजी पर कमेंट्री करनी। कोई पर्सनल कमेंट नहीं प्रियंका जी, टॉपिक पे रहते हैं मैम। थैंक यू। नहीं, जो नहीं है दुनिया में उनके ऊपर कमेंट किया। सबके पेरेंट्स पूजनीय है, प्लीज किसी के माता पिता पे कोई कमेंट नहीं। टॉपिक पे आपके पापा, प्रियंका जी, प्रियंका भारती जी ऑन टॉपिक मैम। थैंक यू। ओनली 1 वर्सेस 2। ये सब बातों करने का मेरे पास समय नहीं है। हम मुद्दे पे आते हैं। ओम बिरला जी की बात कर रहे हैं। ओम बिरला जी वैसे ही स्पीकर हैं, जब वो इमरजेंसी की बात करते हैं तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि वही स्पीकर हैं जो एक दिन में रिकॉर्ड बनाते हैं 78 सांसदों को निष्कासित करने का, और पूरे 10 ओवर में रिकॉर्ड बनाते हैं 150 से ज्यादा सांसदों को निष्कासित करने का। और अभी आप दलितों की बात कर रहे थे, मैं आपको ओम बिरला जी के इतिहास पे लेकर के चलती हूँ। ओम बिरला जी ब्राह्मण महासभा अटेंड करते हैं और वहां पे कहते हैं क्योंकि एक ब्राह्मण उच्च कुल में पैदा हुआ है इसलिए वो वही सबको लीड करेगा। और मैं हवा में बात नहीं कर रही, मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। और साथ ही साथ जो व्यक्ति इस तरह का जातिवादी मानसिकता रखता हो, क्या वो ओम बिरला जी दलितों के लिए कोई बिल पास होने देंगे? क्या पिछड़ों के लिए कोई बिल पास होने देंगे? सबसे ज्यादा उनको रोकेंगे। लीजिए, आप देख लीजिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। ये अटेंड कर रहे हैं ब्राह्मण महासभा, जहां वो खुद बोल रहे थे ओम बिरला जी कि ब्राह्मण उच्च कोटि में पैदा होता है इसलिए ब्राह्मण सबको लीड करेगा, ब्राह्मण ऊंचा हो गया। तो ऐसे जातिवादी व्यक्ति को तो आपने बिठा दिया, आप के सुरेश को स्पीकर तक बनने नहीं दे रहे। ये है संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम आप शुरू कर चुके हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए कि विपक्ष मजबूती से उभरा है और आपके किसी भी जातिवादी मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। शहजाद को एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और कोर्ट के ऊपर पार्टी वाइज रिप्रेजेंटेशन ऊपर फटाफट
कांग्रेस ने घोषित किया कि उच्च कोटि के कौल कुल के ब्राह्मण राहुल गांधी है, परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 61 नहीं, आपने बताया 63 दलितों को मारा गया है, कल कुर्ची पर एक बयान नहीं प्रियंका भारती जी का। मैंने पूछा कि जो स्पीकर ने रेजोल्यूशन रखा इमरजेंसी का खंडन करते हुए, पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया, कांग्रेस ने ऐतराज जताया उस पर क्या है प्रियंका भारती अर्थात मीसा भारती की पार्टी का स्टैंड? एक को शब्द नहीं। और के सुरेश को स्पीकर बनाना था भाई, तो भाई डिवीजन की मांग क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं चुनाव होने दिया? और के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर के लिए क्यों भाई एलओपी बनाते ना? आपसे तो पूछा तक नहीं कि पीडीए का कोई बने, और यूडीएफ का चेहरा बना दीजिए 2026 का। नहीं बनाना है। कभी मीरा कुमार को हारती हुई बाजी में आगे, सिर्फ पार्टी चाहिए मेरे को, कभी आगे करना है सिर्फ पार्टी बस को, और कभी आगे करना है के सुरेश को। ये इनकी मानसिकता, और ये मानसिकता हमेशा रही है। भाई बताइए, अभी 3-4 चुनाव हुए बीच में, तो तेलंगाना के चुनाव में दलित को बनाने की बात की थी मुख्यमंत्री। किसको बनाया? रेवंत रेड्डी, जिसने कुर्मी समाज को गालियां दी। हमने किसको बनाया? हमने विष्णु साई रेड्डी को बनाया, हमने मोहन यादव को बनाया, हमने मांझी जी को बनाया, आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया। और इन्होंने किसको बनाया? रेवंत रेड्डी को, जिसने कुर्मी समाज को। मनोज सिंह काका जवाब दे रहे हैं आपको, मनोज सिंह काका जवाब दे रहे हैं आपको। रामकृपाल जी आ रहा हूं उसके बाद से, अजय जी आ रहा हूं, बोलिए काका साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के समूचे चरित्र पर हरिशंकर परसाई का एक लेख है, बीजेपी का नाटक। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श संगठन है आरएसएस, वो नाजी पार्टी का अनुसरण करता है, उनके सारे बीजेपी के नेता और प्रवक्ता भी। दलितों के लिए शहजाद भाई ने बहुत घड़ियाली आंसू बहाए। इनसे मैं संबद्ध होकर पूछना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ बर्बरता हुई, तो आपको पता भी है कि उस दरिंदों से कौन मिलने गया? उस दरिंदों से हाथरस का भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय सांसद मिलने गया। प्रियंका जी आपको बड़ा दलितों से बड़ी स्नेह आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों को योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका हक मार दी, हकमारी कर दी। आपने एक बार भी सवाल खड़े किया? और आपको मणिपुर में जाना चाहिए साहब, आपको पता नहीं संज्ञान में है कि नहीं। कुकी समुदाय, दलित समुदाय, अति आदिवासी समुदाय आता है, आपको पता है उनको किस तरह से मारा गया, काटा गया, और आज वो 60,000 लोग बेघर हैं। आप कब घड़ियाली आंसू बहाएंगे? आप नरेंद्र मोदी जी से ये ज्ञानवर्धन करिए और उनसे स्नेह दिखाइए कि आप मणिपुर में दलितों पिछड़ों और आदिवासी समाज के साथ कब खड़े होंगे। जो आपके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि चुनाव के बाद 2 शहजादे इटली चले जाएंगे, वो प्रधानमंत्री शहजादे गए नहीं गए। जिन शहजादों ने उनको धूल चटा दी, उनसे पहले स्वयं इटली चले गए मिलोनी से मिलने। तो अब आपसे बुनियादी सवाल पूछा जाएगा, उस पर आप बेचारे जवाब नहीं देंगे। तो वही बात है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। शहजाद जवाब दे रहे हैं, शहजाद प्रियंका जी आ रहा हूं, शहजाद ओके मनोज जी, शहजाद जवाब दे रहे हैं, शहजाद जवाब दे रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं सर, कमलाकर जी आपके पास भी आ रहा हूं। ओके काका जी, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, शहजाद जी आपको जवाब दे रहे हैं, रिलैक्स मनोज भाई। ओके थैंक यू। आज ही जाकर के बेटियों ने आत्महत्या कराई। मनोज जी आपने बोला, और जानते हैं ओके बाप ने भी ऑडियो नहीं कम करना, बोलने दो, हाँ 10 सेकंड और बोल लीजिए, निकाल लीजिए। ओके थैंक यू, अब जवाब लेना, थैंक यू। हाथरस का विषय बिल्कुल इन्होंने उठाया, 2022 में भी उठाया। प्रियंका जी आ रहा हूं, बोलना चाहिए। अब मुझे बता दीजिए कि तमिलनाडु में तो अभी 63 लोग मारे गए दलित समुदाय के, उनके विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे। वाह भाई वाह, दलितों के प्रति बहुत बड़ी चिंता है। नहीं बीच में नहीं, आप मनोज जी बीच में नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में, रिलैक्स, ऐसे नहीं हो मनोज जी बीच में नहीं, ऐसे जब आप बोले डायरेक्टर मैंने क्या कहा, बोलिए आप बोलिए और चीख सकता आप बोलिए, किसी को और मैं कहना चाहता शांति से, थैंक यू। कि रोहित वेमुला दलित थे, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर किया, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी दलित लाइव्स मैटर का कैंपेन चलाने वाली जब एक रिपोर्ट देती है कि रोहित वेमुला दलित ही नहीं थे, उनका आत्महत्या जो वो व्यक्तिगत कारणों से हुआ, तब समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? वो तो रिपोर्ट अभी आई है, उस पर कुछ नहीं बोलना है, चुप रह जाना है। और दलितों की चिंता करने वाली समाजवादी पार्टी ये तो बता दे कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका? रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका? मनोज जी आज अगर हिम्मत है आप में तो बता दीजिए कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन रोका किसने?
रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कल्लाकुरिची पर, नहीं बोलेंगे रोहित वेमुला पर। आज तो मैं कहता हूं कि जो कल ट्राइबल महिला के साथ मिर्ची डाला गया तेलंगाना में, उनकी आंख में कमिंग प्रियंका जी, मिर्ची डाला गया, पर एक शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता। ये इनकी हकीकत है। प्रियंका 21 की बात बार बार दोहराएंगे, 2024 की एक घटना पर चुप रह जाएंगे। प्रियंका आपको जवाब दे रहे 1 वर्सेस 1। प्रियंका एंड शहजाद, थैंक यू वेरी मच। 1 वर्सेस 1 प्रियंका। जी प्रियंका बोलिए मैम बोलिए। वाला किस मुंह से रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं? इनके पार्टी की महिला नेत्री, उनके कारण रहे तो रोहित वेमुला ने फांसी लगाया। फांसी नहीं, वो मर्डर था। अभी भी वो खुली घूम रही है। जिस दिन वो जेल के सलाखों के पीछे होंगी, उस दिन रोहित वेमुला की आत्मा को शांति मिलेगी। और रोहित वेमुला एक्ट क्यों नहीं लागू होने दिया इन लोगों ने? जब पिछड़ों के प्रति प्रेम था, जाति का जनगणना क्यों नहीं होने दी इन लोगों ने? रिजर्वेशन का क्या किया इन लोगों ने? पूछिए इनसे सवाल। हाथरस की बेटी पे मुंह क्यों नहीं खुलता है इनका? मणिपुर की कुकी समुदाय की महिलाओं का कानूनी प्रक्रिया, जनता सुन रही है भाई। शहजाद जनता सुन रही है। शहजाद उनको बोलने दीजिए, जब वो बोले तब आप बोले, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। गलती जुबान से रोहित वेमुला का नाम दीजिए आप। रिलैक्स ये सब रिलैक्स कैन आई बी ऑन एयर? रिलैक्स प्रियंका प्लीज रिलैक्स। शहजाद किसने कहा? उन्होंने आपका धर्म बोला। रिलैक्स प्रियंका जी शहजाद जी रिलैक्स प्रियंका जी। भाई नहीं भाई, कोई नहीं रख सकता है पूरे देश में। प्रियंका जी देखिए ये पार्लियामेंट नहीं है भाई। मैं रिलैक्स, ये सब ऑन है। अरे मैं बोल चुका हूं, मैं कह रहा हूं, करोड़ों लोग मैं देख रहा हूं। प्रियंका जी पर्सनल कमेंट्स, किसी की कोई जुबान गंदी अच्छी क्या है? आप अपना वक्त, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, जनता डिसाइड करेगी। मैं दोबारा आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। मैं रामकृपाल जी के पास जाऊं? मनोज जी प्लीज रिलैक्स। जुबान गंदी हो जाए। प्रियंका ओनली 1 वर्सेस 1, डोंट चेंज दिस। ओके प्रियंका शहजाद रिलैक्स। 20 करोड़ मुसलमानों की जुबान को गंदी बोला है इन्होंने। 20 करोड़ मुसलमानों की जुबान को गंदी बोला। रिलैक्स, ओके रिलैक्स। प्रियंका जी 30 सेकंड, अभी शहजाद शांत है। टॉपिक पे आइए प्रियंका जी, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड। ऐश्वर्या भाई तो बेकार कमला किस लिए? कमलाकर जी रिलैक्स कीजिए, आ रहा हूँ। 1-to-1 डिबेट कर रहे हैं। अरे तो वो मेरे को डिसाइड करने दीजिए ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रिलैक्स कीजिए, तो आप मेरे को नहीं डिक्टेट करेंगे। आई एम सॉरी सर, थैंक यू। रिलैक्स रत्नाकर सर, अब आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू। हाँ बोलिए। सदन की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाया गया उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये कहता है ब्राह्मण महासभाओं में जाके कि ब्राह्मण एक उच्च कुल में पैदा हुआ है, वो अपना व्यू पॉइंट रखने, जनता को डिसाइड करने दीजिए। पूरे देश को वो लीड करेगा। रामकृपाल जी और जातिवादी मानसिकता होगी। मेरा बस कमलाकर जी के पास भी छोटा सा सवाल है, क्या वो दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का, किसी का भी, आदिवासियों का कोई बिल पास होने देंगे? वो नहीं पास होने देंगे। ओके, ये आपका सवाल है, जवाब भी आप दे रही हैं। वो चाहेंगे कि कभी भी बहुजन आगे बढ़े? नहीं चाहेंगे। ओके, जवाब ले रहा हूं। और मेरे पास आई वांट 2 more people on air, रामकृपाल जी एंड कमलाकर जी। थैंक यू। अजय जी भी ले आइए। थैंक यू। हाँ बोलिए शहजाद, अब जवाब वो आपसे पूछ रहे हैं, बिल पास होने देंगे? इन्होंने जातियों पर विषय लिया है। आपको पता है राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति कांग्रेस की सरकार ने लगाई। नहीं, अब आप कांग्रेस का खंडन कीजिए। मनुस्मृति के आप बोलती ना, आप अपने आप को, मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने लगाई। दूसरी बात, मैं आपसे 63 जो जाने गई है दलित जाने, उसके विषय में बोल रहा हूं। तेलंगाना पुलिस ने कहा क्लोजर रिपोर्ट इन रोहित वेमुला केस, दलित और उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। उस पर अब 3 विषयों पर स्टैंड दीजिए। प्रियंका जी, आपने मेरे और मुसलमानों की जुबान को गंदी बोला है। मुसलमान देख ले, बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत का मुसलमान देख ले कि इनका काम हो गया चुनाव में, तो ये हमें गालियां बक रहे हैं। अब इनसे मैं पूछ रहा हूं कि मनु की मूर्ति पे बोलने वाले और 63 दलित जानों पर बोले, और बोले कि किस प्रकार से तेलंगाना में पुलिस की रिपोर्ट आई, इस पे जवाब दें। वाला आप नफरती हैं। अब आप नाउ रिलैक्स। कोई किसी के वीडियो नहीं, प्लीज। कमलाकर, अरे भैया वीडियो ठीक है। शहजाद आप ही ने सिखाया है ये ऑडियो वीडियो दिखा के, आप ही सब। नाउ रिलैक्स प्लीज। कमलाकर जी, रामकृपाल जी, अजय वर्मा जी, एवरीवन ऑन एयर। चलिए, इट्स गुड दैट आई सी स्माइलिंग फेसेस। प्रियंका जी जब गुस्से में होती हैं, सिर्फ तब नहीं, जब सब हंस रहे होते तब भी शर्मा दिखाया करो। दैट पैनलिस्ट हमेशा गुस्से में नहीं रहते हैं। हाँ, थैंक यू। कमलाकर जी आपका व्यू पॉइंट सर, आपके ओपनिंग कमेंट्स बोलिए कमलाकर जी। नहीं, मेरा व्यू पॉइंट तो अभी मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा था। इतना तेज आक्रोशित हो रहे थे शहजाद जी, उस समय आक्रोश कहां चला गया था जब रमेश विधुड़ी जी ने संसद में कठुआ शब्द का इस्तेमाल, गलत था वो, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल गलत था वो।
उस समय क्या हो गया था? गलत और था। ये वो ओम बिरला जी हैं जो एक साथ इस सरकार में 150 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला करके एक साथ निलंबित होते हैं और पूरी जो है वो दंड संहिता और ये इंपॉर्टेंट कानून जो थे, जो ड्रैकोनियन लॉज ये लेकर के आ रहे हैं, बिना चर्चा के पास करा लेते हैं। तब उस समय जो है वो डेमोक्रेसी पर खतरा नहीं मंडराता है। उस समय ये जो अघोषित आपातकाल चल रहा है ऐश्वर्या जी, हाँ मैंने इसी की बात की थी, अघोषित आपातकाल एकदम अघोषित आपातकाल चल रहा है। ये अघोषित आपातकाल तब चलता है जब आप पिक एंड चूज करके लोगों को निलंबित करते हो संसद से और सत्ता पक्ष के लोगों को संरक्षण देते हो। यह अघोषित आपातकाल तब चलता है जब आप जुमलाजीवी और इस तरह के वर्ड्स को जो है वो, चूंकि सरकार पर किसी भी तरह का अटैक ना हो, आप उनको भी एक्सपंज कर देते हो, उसको अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर देते हो। तो जय फिलिस्तीन चलने दें? नहीं, जय फिलिस्तीन नहीं चलने दें, लेकिन जो चीज आपने पास्ट में की है वो काम न करें। विपक्ष की आवाज को सुने। अगर आपको मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही करते हैं ऐश्वर्या जी। अब मेजॉरिटी इसलिए मिलती है कि आप सरकार चलाएं, जो भी सरकार में होता है। और इसीलिए यही कारण था कि जनता ने इस बार बीजेपी का दम तोड़ दिया, जो 400 पार जा रहे थे और स्वयं में अपने आप को। आप तो पहले दिन से कह रहे थे 400 पार जाएंगे नहीं, तो दम कैसे तोड़ा? चलिए वो एक बात, मैं आपका व्यू पॉइंट समझ गया, मैं आपका व्यू पॉइंट समझ गया। दम था, हमारा दम नहीं था। ओके, हमारा दम। रामकृपाल जी ओपनिंग कमेंट सर। 25 मिनट तक बोले नहीं। रामकृपाल जी ओपनिंग कमेंट सर। अजय जी आ रहा हूं इसके बाद सीधा आपके पास। रामकृपाल जी का ऑडियो, रामकृपाल जी ऑडियो कैमरा है तब भी ऑडियो नहीं आ रहा है, माफी चाह रहा हूं। अजय वर्मा जी को लाइए। अजय वर्मा जी ओपनिंग कमेंट सर आपके। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, आप भी ओम बिरला जी के बड़े भाई हो गए हैं। क्यों? वो तो रोकते ही है, सारी चीजें करते ही हैं। अरे अगले का ऑडियो नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? रामकृपाल जी का मैं इतनी इज्जत करता हूं, उनका ऑडियो नहीं आया। बोलिए ना। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी एक ज्ञानवान ज्ञानी सरकार का पक्ष रखने वाले मोरबी में जब 140 से ज्यादा लोग मरे उस पुल पर, और पुल के उस पर जो अनुभवी गैर अनुभवी फर्म को ठेका दे दिया जनता वॉच वाले को, केवल वो मोदी जी और अमित शाह जी का प्रिय था, तो उस पर नहीं, इनकी दही इनके मुंह में जम जाती थी, उस वक्त नहीं बोले गए थे। 142 लोगों की ज्यादा उनकी आत्माओं को अभी भी आसमान में घूम रही है, मुक्ति नहीं मिली है। वो पूछता है भारत कि इनको मुक्ति कब मिलेगी मोरबी की आत्माओं को, लेकिन नहीं बताएंगे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब मैं बताऊंगा, ये अगड़ों की सरकार के लोग हैं, दलितों के और ये पिछड़ों के खिलाफ रहते हैं। दलितों ने और पिछड़ों ने इनको उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि संविधान को तहस नहस करने वाले और अघोषित कर्फ्यू लगाने वाले लोगों को पूर्ण रूप से हटाना चाहते थे। लेकिन चूंकि आप बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं, एक बैसाखी नीतीश जी की है, एक बैसाखी नायडू जी की है और एक नाथ शिंदे जी की है, तो 4 बैसाखियाँ एक चिराग साहब की हैं। 4 बैसाखी में से कब 2 खिसक जाएं तब आप जमीन पर और धरातल में आ जाएंगे। आज हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा, स्पीकर महोदय से, और अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जनता की बात विपक्ष को ध्यान से दीजिए, ऐसा मत करिए कि विपक्ष नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे और न्याय की प्रतिमूर्ति बनेंगे। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जो सबसे संसद की सबसे बड़ी न्याय के प्रमुख न्यायपालिका के जज हैं। ओके, तो ये शहजाद जी, कांग्रेस ये कह रही है, और अभी तक कांग्रेस ने, ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस पिछले 10, 15, 16 साल से कह रही है कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड, बट पहली बार राहुल गांधी के पास शहजाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी, एलओपी की पोजीशन होगी, और वो हर उस इंपॉर्टेंट कमेटी में होंगे, मीटिंग में होंगे, इंक्लूडिंग द पीएससी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, अजय जी, राजीव गांधी स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। पता है वो सारे एक ही परिवार के। बात करें, हम सत्ता के भोगी और लोभी नहीं है। राजनाथ सिंह क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? नितिन गडकरी को क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को इस पद से क्यों चुपकाया गया है? क्यों उनके पिताजी थे क्या प्रधानमंत्री? कि उनके दादाजी थे प्रधानमंत्री? नहीं ना। तो अजय जी शांत रहिए। शहजाद, विपक्ष ये कह रहा है, और काका जी के भी नेता और राहुल गांधी के भी नेता, अब हाथ उन्होंने पकड़ा, वो कह रहे हैं अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने हाथ जोड़ा था उन दोनों का, प्रियंका गांधी, वो भी अब संसद में आ रही हैं।
ये गारंटी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आ रही हैं वायनाड से, राहुल जीते थे तो इसलिए कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट प्रियंका भी जीत जाएंगी। और वो कह रहे हैं देखो अब हम ये छोड़ेंगे नहीं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे और अब हम बीजेपी को तंग करेंगे। 10 सेकंड में दिखा दूं कैसे? आप 30 सेकंड्स करिए। 10 सेकंड में 30 सेकंड्स। इमरजेंसी का रेजोल्यूशन खंडन करने वाला आया, समाजवादी, आरजेडी। हाँ मैंने वो देखा रिएक्शन। मोरबी की घटना के बारे में अजय जी बीच में नहीं, नहीं, इधर उधर की बातें ना करें। 10 सेकंड में मैंने अपना सवाल बोलिए ना। समाप्त कर दिया है। इमरजेंसी का खंडन करने वाले रेजोल्यूशन पर समाजवादी अपना स्टैंड, आरजेडी अपना स्टैंड, कांग्रेस अपना स्टैंड बता दें। सबका ले रहे हैं। काका जी बताइए पहले आपका क्या स्टैंड है? मैं बताता हूं। इधर उधर नहीं जाना। अजय जी काका जी से पूछ रहा हूं पहले। बोलने भी नहीं दे रहे काका जी को, बताइए। नहीं, अरे बोलने देंगे। ऐसा हमारी इतनी परवाह काका जी हमारे प्रति इतनी संवेदना न दिखाओ, हमारे प्रति इतनी संवेदना न दिखाओ, हमारे प्रति इतनी संवेदना न दिखाओ। तुम्हारे संवेदना के लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। जो बीजेपी शहनवाज हुसैन की नहीं हुई वो शाहजाद पूनावाला की कभी नहीं हुई। तो किसी तरह की कोई गलतफहमी साथी ना पालो। आज बहन ने क्या कहा, प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, तो आपको बड़ी पीड़ा हुई। पहले 20 सेकंड बोलने दीजिए ताकि उनका अंदर का गुबार निकले, फिर पूछें। सदन में जाने वो आदत है, जनता भी देखती है, जनता रिप्लाई करती है। एक बार भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नहीं बोला। उसी दिल्ली में जहां आप रहते हैं, एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा कि गोली मारो वाली बात कहा, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। और आप मनोज सिंह काका जी, मुसलमान इमरजेंसी, इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पे आपका क्या स्टैंड है? रमेश बिधूड़ी पे आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूं। उस दिन मैंने भी कहा था फौरन हटा देना चाहिए, टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने अच्छा किया। मैं आपसे बोल रहा हूं इमरजेंसी पे आपका क्या स्टैंड? इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा रही है। किसी भी तरह के लोकतंत्र के जो मानक हैं उस पर किसी भी तरह के पाबंदी के खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो घोषित इमरजेंसी थी और अब 2014 से लेकर अब तक अघोषित इमरजेंसी है और वो ज्यादा बर्बरतापूर्ण है। इसलिए अघोषित है कि नरेंद्र इमरजेंसी से ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में जाने जाएंगे जो 9-10 ऑफिशियल प्रवक्ता बोल रहे हैं गवर्नर लगाकर, जो लगातार सरकारों को अपदस्थ करते हैं। कमलाकर जी को बुलाइए ना उन्हें। ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उनको तोड़ते हैं। इस तौर पर नरेंद्र मोदी जाने जाएंगे। मैं वो अपना इस तौर पे जाने जाएंगे कि 10 सालों में ये देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी काका जी, नहीं कई बार होता है लोगों को, देखिए आप सब प्रवक्ता लोग हैं, जनता भी समझती है जब सवाल टाइट होता है, एसपी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब समझिए आप सब यू ऑल आर वेरी गुड ओरेटर्स। आप सब बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप कान घुमा के पकड़ना जानते हैं, जलेबी की तरह घुमाना जानते हैं। सवाल सिर्फ इतना था इमरजेंसी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, आपने क्लियर कर दिया। इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पे आपने क्लियर कर दिया कि आप विरोध करते हैं। सेम सवाल आरजेडी की नेत्री से प्रियंका जी से पूछ रहा हूं। आरजेडी काका जी, आरजेडी प्रियंका जी बोल रही हैं। प्रियंका जी, थैंक यू। प्रियंका जी बोलिए मैम। प्रियंका जी मेरे को हटाइए। प्रियंका जी कीप द गेस्ट ऑन है। प्रियंका जी अजय जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं दादा जी। प्रियंका जी बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए मैम। समय में इमरजेंसी लगाई गई थी, उस घोषित इमरजेंसी के भी विरोध में थे और आज हम अघोषित इमरजेंसी के भी विरोध में हैं, क्योंकि हमने तब भी उसका विरोध किया था और आज भी विरोध करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए 18 लाख छोटे उद्योग लोगों ने बंद कर दी, कारण 54 लाख लोगों का रोजगार छीन गया। ये रोजगार छीनने वाली सरकार है, ये पिछड़ों के खिलाफ वाली सरकार है, दलितों के खिलाफ वाली सरकार है। ये हमें बढ़ने नहीं देना चाहते, ये रिजर्वेशन पे कैप लगाए रखने देना चाहते हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके का माहौल बनाए हुए कि नेशन में अघोषित इमरजेंसी है, किसी को अपना आवाज रखने का अधिकार तक नहीं है, तो हम दोनों तरीके की इमरजेंसी का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। शहजाद काउंटर कर रहा है, शहजाद इज काउंटरिंग, शहजाद जी काउंटर कर रहे हैं और उसके बाद मैं कमलाकर जी और अजय जी का वर्जन ले रहा हूं जी। दो का एक साथ जवाब। थैंक यू। मनोज सिंह काका को रखिए और प्रियंका जी को रखिए। बोलिए शहजाद। ओके प्रियंका जी क्विक थोड़ा सा जरा फास्ट मूव करते हैं मैम। थैंक यू शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स। आज अघोषित इमरजेंसी है नहीं, ये इनका सब्जेक्टिव। काका जी को रखिए कमले। परंतु घोषित इमरजेंसी का जो विरोध कर रहे थे आज उसके ऊपर रेजोल्यूशन था, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्या उसको सही मानते, गलत मानते? काका जी बीच में नहीं, देखिए बीच में नहीं, काका जी बीच में नहीं, प्लीज डोंट। कभी किसी के 1 वर्सेस 2। थैंक यू। हाँ काका जी डोंट,
डिबेट मत गड़बड़ कीजिए काका जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। भेज दे, जो सरकार देश के सैनिक संस्थानों को देखिए ऐश्वर्या जी, कंट्रोल करे। डिबेट हटाइए, थैंक यू। तो होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, रिप्लाई रिप्लाई तर्क- रिप्लाई 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 तर्क- काका जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिबेट में होता है और मैं बड़े अपने अपने टर्म पे सर, अपने अपने टाइम पे रिक्वेस्ट है प्लीज, थैंक यू। हाँ बोलिए। हो सकता है कि इनको लगता हो कि मैं सेंस नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपना तर्क रख रहा हूं। अब मैं दोनों सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, आज जब ये रेजोल्यूशन आया इमरजेंसी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जी। मतलब कि वो कह रही थी इमरजेंसी सही था। क्या आप कांग्रेस के स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? स्पेसिफिक सवाल है, आज घोषित है इमरजेंसी, छोड़ दीजिए इसको, है तो आप काका जी बताइए, स्पेसिफिक सवाल स्पेसिफिक जवाब। आप डिक्लेयर्ड काका जी, इमरजेंसी के रेजोल्यूशन Fed up। कांग्रेस के विरोध पर आपका क्या स्टैंड है? काका जी स्पेसिफिक जवाब। मैंने कई तरह के स्पेसिफिक जवाब दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं शहजाद से कि एक बार थोड़ी हिम्मत करिए, थोड़ा जमीर लाइए। जिस संसद में अब आप हंसिए नहीं, ये आने का ये मंच अरे नहीं क्यों है। अरे गुस्सा आ रहा है रखने आपको का भाई? मंच है। ये लाल आपसे- टोपी पहन के आपसे लाल मैं लाल पूछ क्यों रहा हो रहे हैं आप हूं। भाई? उसी- लाल उसी टोपी देश पहन के लाल प्रधानमंत्री लाल से मत होइए। आपको पूछना चाहिए क्या कि पूछना एक- चाहिए? एक चुने हुए सांसद को हाँ। उनके साथी सांसद ने इस देश के सदन में घोषित जो हमारा इमरजेंसी के लोकतांत्रिक रेजोल्यूशन के परंपराओं का विरोध मंदिर पर है, बोलिए उसमें- मनोज। नहीं 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 बोलेंगे, थैंक यू। अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन एयर, अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन एयर, अजय वर्मा जी एंड कमलाकर जी ऑन एयर। कमलाकर जी आप स्टूडियो में पूछ रहा हूं आपसे पहले, कमलाकर जी आपका व्यू पॉइंट। अजय जी एंड कमलाकर जी कांग्रेस के, हाँ कमलाकर जी बोलिए आपका व्यू पॉइंट। कि आत्मा कितनी कष्ट, बोलिए बोलिए, ओके शहजाद मेरे को हटाइए, सिंपल बात बता दूं, शहजाद को रखिए। जो इनको जेस्चर करना चाहिए था ये पहले दिन से नहीं आप कर रहे हैं। रेजोल्यूशन के प्रोटेम पक्ष में थे, स्पीकर खिलाफ थे। की नहीं, आप नियुक्ति से रेजोल्यूशन लेकर के पक्ष में थे, के खिलाफ थे। जो भी के पक्ष में थे, खिलाफ थे। ऑल फॉर मैं हट गया। बीच में ना बोलिए शहजाद जी, मैंने आपको बीच में ना बोला, मैं लगातार आपसे क्वेश्चन कर सकता था। मैं आपसे नहीं नहीं बीच में बीच, ओके ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब बोलिए 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 बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब कोई बीच में नहीं बोल रहा है, कमलाकर जी बोलिए, पार्लियामेंट में सबके बोलिए। सामने है। हम इस अघोषित ऑल फोर मेरे को हटाइए। आप इस पूरे देश को आगाह करना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस है। ये इन्होंने ये तो खिलाफ है इमरजेंसी की। पिछले 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल वैकेंट रखा, ओ people। लेकिन अपोजिशन को नहीं दिया। इस यार आप बार भी डालिए सब। राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक आया था, प्रियंका जी इन सपा को डालिए, कॉमन प्रियंका जी इन सपा बोथ। विपक्ष ने कन्वेंशन की बात करते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दीजिए। उस पर भी ये तैयार नहीं होते, क्या कर क्योंकि रहे हैं इनको सारी संस्थाएं अपने ग्रिप में चाहिए। और वही एजेंडा जो माननीय बिरला जी फॉलो कर रहे थे, हटा दीजिए, रामकृपाल जी का कुछ दिक्कत हो रहा है। फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो है सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये ग्रिप में करके और दूसरों को कोअर्सिव एक्शंस लेते हैं, और जिसकी हर तरह से अजय जी also। इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए लोगों को इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे कि सीजेआई इंक्लूडेड होना चाहिए लीडर अपोजिशन और पीएम के साथ, अगले ही दिन 2-3 के अंदर ये अध्यादेश लेकर के चले सीजेआई को हटा करके मंत्री बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप देंगे पहले कि एक साथ देंगे दोनों? पार्टी को तोड़ एक ही बात करके उनका सिंबल तक डिफेक्टेड लोगों को देना है। देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो पिछले 10 सालों में चल रहा है पिक एंड चूज का मैटर, ये बहुत कमिंग है। ओके। और इस देश के पूरे स्ट्रक्चर अजय जी आ रहा हूं, स्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से ये ऑटोक्रेटिक में ये नोटबंदी लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, ये किसान बिल लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, जिसपे इनको बैकट्रैक कमिंग इतने किसानों की भाई वो हुई, उस पर शहजाद जी वो का उसी पे स्टक है। वो कह रहे हैं वी आर राइट। अजय मिश्रा टेनी का लड़का आशीष मिश्रा किसानों को रौंद डालता है। वो हारे ना इलेक्शन, अजय मिश्रा हारे, वो लोकतंत्र की खुशी और जनता ने हारा है। देखिए जनता जनार्दन है, जो गलत करेगा आप या आप, जनता डिसाइड करेगी। पीएम ने भाई ये हो चाहे काका जी हो, ये कॉन्फ्लिक्ट आप हो या आरजेडी हो, जनता डिसाइड करती है। शहजाद इज काउंटरिंग, शहजाद जवाब दे रहे हैं, अजय जी आ रहा हूं, शहजाद जी जवाब दे रहे हैं, अजय जी आ रहा हूं। ओके ओके कमलाकर जी, शहजाद आवाज को दबा नहीं सकते। कौन दबा रहा है? दबा रहे हैं आप। अरे बिना दबाए दबा रहे, ऐसा मत करिए, बोलिए। लगातार इतनी देर बाद ऐश्वर्या मैं बोलूं क्या? तो आपने बोला शहजाद, आप सबसे ज्यादा बोल रहा, बोलिए। जो डेमोक्रेसी, क्योंकि आप एक अकेले सब पे हैं भाई, उसने तो नरेंद्र मोदी इसलिए बराबर का टाइम। दिखाया है। ओके। लेकिन अभी भी वो अपने ढर्रे से नहीं हट रहे हैं। और जो तो आपको क्या चिंता है? जनता फिर जवाब दे देगी। वाई आर यू वरिंग? शहजाद जवाब दे रहे हैं। नहीं शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद, जनता ने उनको अभी भी 240 दिए, आपको 99। ये मत भूलिए कमलाकर जी,
मिश्रा टेनी कमलाकर जी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? मैं इतना आराम से बोलना चाह रहा हूं। अभी भी आप 99 पे हैं, वो 240 में। गणित आप भी उतना जानते हैं जितना मैं। 99 ज्यादा कि 240? वो जनता का जनादेश है। नहीं क्यों नहीं, मतलब वो जनता का जनादेश है। शहजाद जवाब दे रहे हैं, रिलैक्स नाउ। शहजाद अजय जी आ रहा हूं। शहजाद एंड देन अजय जी। प्रियंका जी को भी रखिए। 4 लोग वर्सेस 1 का पैनल। बोलिए, इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूं मैं। बोलिए ना। दे ही रहे हैं। 5 वर्सेस 1 है। मैं केवल 30 सेकंड बोलूंगा, उसमें आग्रह है कि मेरे बीच में कोई ना बोले। हाँ, बोलिए ना। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, मैंने तो स्पेसिफिक सवाल पूछे, किसी ने जवाब नहीं दिया, पर मैं कमलाकर जी की स्पेसिफिक बात का स्पेसिफिक जवाब दूंगा और सवाल पूछूंगा। इन्होंने डिप्यूटी स्पीकर पोस्ट 5 साल वेकेंट थी, इसका जिक्र किया, करेक्ट? इनसे पूछे तेलंगाना, झारखंड में और कर्नाटका में कौन है डिप्यूटी स्पीकर? और नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने किस पार्टी का डिप्यूटी स्पीकर बना अपने पूरे कार्यकाल में? जरा ये पूछ लीजिए। कमलाकर जी बोलिए ना। हमेशा विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहा है। अगर ऐसा है, कर्नाटका में कौन है, तेलंगाना में देख लीजिए। अब देखिए, मेरी 30 सेकंड बात नहीं हुई थी, लेकिन इसके पहले बीजेपी के। आप और बोलिए एक से। कमलाकर जी सवाल पूरा हो जाए, जवाब अभी से ले रहा हूँ। अजय जी आ रहा हूँ। हाँ, काका जी आ रहा हूँ। मैंने तो उनको इंटरव्यू आज मैं लिसनर की पोजीशन में दिस इज नॉट द वे। नहीं अजय जी, आपके पास भी आया हूँ बराबर। 4 वर्सेस 1। बोलिए ना। कमलाकर जी ने कोट अनकोट बोला कि हमेशा विपक्ष का होता है। तेलंगाना में वेकेंट, केरला, कर्नाटका में कांग्रेस का है। फिर बीच में आप। अरे भाई, पार्लियामेंट की बात करो। देखिए, ये तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आप उन्हें छोड़ दीजिए। पॉइंट कर रहे हैं ना। नाउ यू कॉर्नर का सवाल नहीं है, पर वन आप कॉर्नर कर रहे हैं ना उन्हें, इसलिए। नहीं, कॉर्नर का सवाल नहीं है, ये कॉर्नर में सर्कल में आ चुके हैं। अब सुन लीजिए, मैंने कमलाकर जी आपके बीच में नहीं बोला, आपने 4 मिनट बात रखी, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना। चलो केंद्र की बात करते हैं। नेहरू जी के पूरे कार्यकाल में डिप्यूटी स्पीकर कौन था? कांग्रेस का। इंदिरा जी के पूरे कार्यकाल में कांग्रेस का। आप अपनी परंपरा को क्यों नहीं निभाए? चलिए, हम तो बहुत खराब है, बुलडोज करते हैं। नेहरू जी बुलडोजर थे क्या? कर्नाटका में बुलडोजर चल रहा है क्या? तेलंगाना में चल रहा है क्या? कमलाकर जी, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूँ, बाकी छोड़ दो लोगों को। आप मुझे ईमानदारी से, आपने डिप्यूटी स्पीकर का विषय उठाया, अब आप मुझे बता दो ईमानदारी से कि दिल्ली में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, झारखंड में, हिमाचल में किसको बनाया आपने? आप तो परंपरा पूरी निभाओ। चलो, हम तो जो भी है, जो है जनता हमें तय कर। ओके अजय जी, अजय वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। अजय जी बोलिए। देखिए, मैं आपातकाल की बात कर रहा था। कर लीजिए। पूछा, वहां से शुरू होकर फिर बताऊंगा। आराम से बताइए। उस वक्त वक्त की जरूरत थी जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। लेकिन 2014 से जब भारत आजाद हुआ और इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत ये कहती हैं कि नहीं, भारत से पहले था ही नहीं, देश की आजादी में नहीं था। तो 2014 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो 14 के बाद से देश में जो घोषित कर्फ्यू लगा हुआ है, चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना वजह जेल में भेज देते हैं आरोप लगाकर, जो व्यापारी मानता नहीं है उसे खत्म कर देते हैं। नोटबंदी से देश के छोटे व्यापारियों को आपातकाल वक्त की जरूरत थी क्या? काका जी को भी लाइए। देश के करीब लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। काका जी के चेहरे की हवाइयां देखिए, उड़ गई। भारत की तानाशाही से देश में लाखों लोग। काका जी का चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, हालात बदल गए, हाथ ने बदल दिया हालात। और सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, मुझे बोलने दीजिए। आज आपने बोलने का टाइम बिल्कुल नहीं दिया। मैं बोलिए अजय जी, बोलिए। वक्त की जरूरत है। आप बोलिए, उन्होंने बोला, जनता ने सुना कि देश के प्रधानमंत्री को देश के सर्वधर्म सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। वहां पर मुख्तार अब्बास नकवी की सेवाएं, वहां पर शाहनवाज हुसैन जी की सेवाएं, वहां पर जफर इस्लाम की सेवाएं, जिनकी पूरी थी। तो शहजाद तो बहुत ही छोटे भाई हैं। ये तो अभी अभी प्रवक्ता हमारी पार्टी से निकल के बने हैं। आज तेज बोलने और ज्यादा बोलने के चक्कर में सोचते हैं कुछ मिल जाएगा ना कुछ। पर्सनल नहीं, टॉपिक पे। देश में सोशल फैब्रिक को खत्म करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। और सोशल फैब्रिक जिस देश की खत्म हो जाती है, वो देश खत्म हो जाता है। मनोज जी, वक्त की जरूरत थी आपातकाल। कि संसद में वक्त की जरूरत थी आपातकाल। मनोज जी, सांसद का मनोज जी कुछ तो जवाब दो। मनोज जी, आपको इतना चुप, इतना सहमा, इतना मायूस, इतना आपके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई। ओहो, ये क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मनोज जी, इतना कमजोर करो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करो। एक एक करके प्लीज, एक करके। काका जी अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। अजय जी, अजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ। चूंकि हम लोगों के चेहरे किसी दूध से, साबुन से और किसी पाउडर से चमकाए नहीं जाते। हम लोग संघर्ष में जीने वाले लोग हैं। नहीं, आप संघर्ष कीजिए। नहीं, एक सवाल मनोज जी है ना अजय जी, काका जी है ना अजय जी,
कांग्रेस के अजय जी ने अभी कहा कि उस समय इमरजेंसी लगाना वक्त की जरूरत थी। ये अजय जी के शब्द है, लाइव टीवी पे अभी डिबेट पे 1.5-2 मिनट पहले। काका जी आपने सुना, आप सहमत हैं कि आप असहमत हैं? इमरजेंसी वही इमरजेंसी जिसमें स्वर्गीय नेताजी जेल में गए थे, अजय जी कह रहे हैं वक्त की जरूरत थी। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछ रहा हूं, काका साहब बताएं, क्या वक्त की जरूरत थी आपके अनुसार भी? देश में हमारा लोकतंत्र हजारों और लाखों लोगों के कुर्बानियों से हासिल हुआ। जब भगत सिंह, डॉक्टर लोहिया, आज साहब लाखों लोगों के कुर्बानियों से हासिल हुआ, उसमें कभी भी इमरजेंसी लगना कहीं भी वक्त की जरूरत नहीं हो सकती है। हम किसी अजय के हम जवाब देने के लिए नहीं, लेकिन सवाल यह है कि शहजाद को थोड़ा पढ़ लिख करके आना चाहिए। अभी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कौन था? करिया मुंडा कौन थे? करिया मुंडा उपाध्यक्ष थे कि नहीं थे? वो भारतीय जनता पार्टी के थे। आपको लगता है आंकड़े नहीं पते हैं? जब आंकड़े जान लीजिए। और सब सरकारों से आपने सवाल पूछा, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार से आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे कि उत्तर प्रदेश में लीडर क्यों नहीं उपाध्यक्ष का पद दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? वहां तो नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो आप अपना सब तरह का जो दोष है उससे आप बचना चाहते हैं, बौद्धिक चतुराई से। आपको पता नहीं है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 5 के 5 ठाकुर हैं, 5 कृषि विद्यालयों में, और 5 कुलपति हैं। उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ के सरकार का विधायक पकड़ा गया, एसटीएफ ने पकड़ा है, उसने एनडीए में उसने घोटाला करा, उसने पेपर लीक कराने में उसकी महत्व। शहजाद मैं आपके पास लास्ट में योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे, बोलिए। ओके काका जी रिलैक्स, अजय जी को भी लाइए। एवरीवन ऑन एयर राइट नाउ, एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। शहजाद बोलिए। एक दूसरे की हम बातें सुने तो डिबेट से कुछ हम लोग को भी हासिल हो। काका जी हो गया, थैंक यू। एक दूसरे की बातें सुने। मनोज जी ने अभी कहा किसी अजय की बात का जवाब मैं ना दूं, ठीक है, उनकी बात सही है उनकी तरीके से। राजीव गांधी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से इमरजेंसी लगाएंगे। और अभी भूपेश बागेल का भी स्टेटमेंट मैं सुना सकता हूं, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी साहसी थी, घोषित आपातकाल। अब बोलिए राजीव गांधी और इसके बारे में क्या बोलेंगे भूपेश बागेल? किसी अजय को तो आपने खारिज कर दिया, चलिए अजय को खारिज कर दिया, पर यह मानसिकता परिवार से लेकर इनके कार्यकर्ताओं की, और ये सबको पता है। प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स। मनोज जी हमेशा नहीं, प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स। आपका लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। यस जी बोलिए भारती जी। ये जो तानाशाही, जो अजय जी आ रहा हूं, नहीं उठने वाली है। अब हम इन से महंगाई का अभी खुलवाएंगे। कर्नाटका में महंगाई देख लो मैडम, दूध का दाम, ऑडियो खुलवाएंगे। अब प्रियंका बोली कर्नाटका की महंगाई पर, प्रियंका जी बोली कर्नाटका में पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध सब महंगा कर दिया। अब बोली नहीं आप कुछ भी मुंह से मौन रह गई। ना मेरे पापा पर तो बहुत टिप्पणी करी आप, पर वही टिप्पणी कर्नाटका की महंगाई पर मुंह से मौन हो गई प्रियंका। कर्नाटका तेलंगाना में। ओके एवरीवन ऑन है। प्रियंका जी आपका ऑडियो में गड़बड़ी हो रही है। मस्खरा बनने से प्रियंका जी आपके ऑडियो में गड़बड़ी हो रही है। अजय वर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। अजय वर्मा एंडिंग कमेंट्स। अजय जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए। ऐश्वर्या जी मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप बड़े योग्य संसार के एंकर हैं। अरे मुझे छोड़िए गुरुदेव, आप अपना बताइए। आप सवाल पूछे तो मेरी समझ में आता है। आपने कोई सहायक एंकर रख लिया जो पहले एंकर थे। अरे आप बीजेपी से पूछ रहे, बीजेपी आपसे पूछ रहे, बात कर रखिए ना। प्रवक्ता है वो, बीजेपी के सवालों का जवाब दे। वो एंकर सहायक एंकर नहीं है आपके। रिलैक्स लेट देम से, उनका मन जो बोलने दीजिए, जनता सब देखे। अजय जी आपका क्या स्टैंड है? काका जी रिलैक्स। अजय वर्मा जी से तो पूछने दो, उनसे कहो सवाल पूछने छोड़े और लोगों के और जनता के और देश के युवाओं के व्यापारियों के सवालों का जवाब दें। ओके ये पूछता काका जी है। ओके बोलिए काका जी एंडिंग कमेंट्स। काका जी तो लगातार बोल रहे हैं, बोलते रहो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद शामिल हैं, जवाब दो नहीं। जवाब देखिए शहजाद, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, प्रियंका जी आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ है, नहीं तो आपके पास भी आता। मैम नहीं, तर्क उनका देखिए, तर्क जनता पे छोड़ दीजिए, तर्क सब जनता पे छोड़ दीजिए। हाँ प्रियंका जी तर्क सब जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो आप दो नेता देख रहे हैं, मनोज सिंह काका और अजय वर्मा, ये एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब बढ़ चले। दोनों पार्लियामेंट में ऑपोजिशन बेंचेस पे फ्रंट रो में बैठे हैं
और कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी को हर मोड़ पे घेरेंगे, हर मोड़ पे हम घेरेंगे बीजेपी को। एंड हाउ कंफर्टेबल आर यू शहजाद? अभी देख ही रहे हैं कितना घेर रहे थे। आपातकाल को कोई सेलिब्रेट कर रहा है, कोई बोल रहा है आपातकाल बहुत खराब है। ये घेर रहे हैं, ये एक दूसरे में घिर गए हैं। अब तो प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। पर यही आपने पार्लियामेंट से पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा ये सब लंबा चलेगा नहीं, बट चल रहा है अभी तक। और ये इसलिए एक्साइटेड है मनोज सिंह काका, मैं आपका एक्साइटमेंट समझता हूं अजय वर्मा जी, क्योंकि 10 साल में आप इससे बेहतर नहीं कर पाए। वो बात अलग है कि आप पिछले 3 इलेक्शन के नंबर जोड़ ले तो भी बीजेपी के इस बार के बराबर नहीं आता है, लेकिन आप एक्साइटेड हैं। तो ये एक्साइटमेंट कितना सही होगा या कितना उल्टा पड़ेगा देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।